ईमानदार छवि और अधिकारियों की नकेल कसने के लिए पहचान रखने वाले बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल को आखिर इतना गुस्सा क्यों आता है। कभी सड़क और नाला निर्माण में धांधली का आरोप लगाकर अधिकारियों को सरेआम खरी खरी सुनाने वाले गोरखपुर के नगर विधायक अक्सर अपनी कारगुजारियों के लिए चर्चे में ही आ जाते हैं। और पेशे से चिकित्सक होने के बावजूद महिला आईपीएस अफसर चारू निगम को झिड़कने और उनकी आंखों में आंसू लाने के बाद खूब किरकिरी झेलने वाले नगर विधायक इस बार महिला फरियादियों पर ही बिफर पड़े। और नतीजा उनके खिलाफ तहरीर लेकर पीड़िता थाने पर पहुंच गई। और विधायक जी को आजकल गुस्सा भी खूब आ रहा है। और अपने मोहल्ले और गली में टूटी सड़क को बनवाने की फरियाद लेकर पहुंची महिला फरियादियों पर बीजेपी विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल का गुस्सा इस कदर फूट पड़ा कि वो अन्य फरियादियों के सामने ही उससे बेइज्जत करने भागने लगे। और उनके तेवर और उनका व्यवहार को देखकर महिला फरियादी भी चुप नहीं रही। उसने भी विधायक को खूब खरी खोटी सुनाई और इसके बाद महिला अभद्र व्यवहार करने के आरोप में विधायक के खिलाफ तहरीर देने के लिए थाने पर पहुंच गई। और पीड़िता जानकी श्रीवास्तव के अधिवक्ता गोविंद उपाध्याय ने बताया कि नगर विधायक डॉक्टर राधा मोहन दास अग्रवाल के पास जानकी श्रीवास्तव के साथ उनके मोहल्ले के लोग पहुंचे थे और सड़क की समस्या के समाधान के लिए उन्होंने बुलाया था। जब वो प्रार्थना पत्र उन्हें दी तो उन्होंने किसी बात पर गुस्से में आकर प्रार्थना पत्र को फेंककर उनके साथ गाली गलौज और बदतमीजी की। और उन्होंने बताया कि 20 से 15 की संख्या में महिलाएं उनके पास पहुंची थी, लेकिन उन्होंने बदतमीजी कर उन लोगों को भगा दिया। और महिला के साथ बदतमीजी और गाली गलौज करने को लेकर वो लोग कैंट थाने में उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने के लिए तहरीर देने के लिए गए थे। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में प्रसपा अध्यक्ष महान दल और सुभाषपा अध्यक्ष के बेटे इस बार चुनाव में जोर आजमाएंगे। और बुधवार को लखनऊ में समाजवादी पार्टी और उसके सहयोगी दलों की बैठक खत्म हो गई है। और पार्टी के मुताबिक पहले और दूसरे चरण के लिए प्रत्याशियों के नामों की सूची शाम तक जो जारी की जाएगी। और वहीं फिलहाल टीएमसी और एनसीपी को एक एक सीट भी मिली है। और जानकारी के मुताबिक प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल सिंह यादव के बेटे आदित्य यादव इस बार चुनावी मैदान में हाथ आजमाएंगे। और लखनऊ में सपा और सहयोगी दलों की बैठक से पहले शिवपाल यादव बेटे आदित्य के साथ अखिलेश यादव से मिलने पहुंचे थे। और फिलहाल आदित्य यादव के सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस बारे में कोई ठोस जानकारी सामने नहीं आ पाई। और महान दल के नेता केशव देव मौर्य के बेटे चंद्र प्रकाश सिंह मौर्य भी इस बार चुनावी ताल ठोकेंगे। और चंद्र प्रकाश भी किस सीट से चुनाव लड़ेंगे, इस पर स्थिति साफ नहीं हो पाई है। और वहीं सुबसपा नेता ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर भी विधानसभा चुनाव लड़ेंगे और उनके सीट पर भी सस्पेंस बना हुआ है। स्वामी प्रसाद मौर्य ने योगी मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया और उनके साथ ही विधायक रोशन लाल, ब्रजेश प्रजापति, भगवती सागर भी सपा की सदस्यता लेंगी। और चुनाव कार्यक्रम के घोषणा के तत्काल बाद हुए इस महत्वपूर्ण घटना में जहां बीजेपी की चिंता बढ़ाई है, वहीं सपा धारणा की सियासी लड़ाई में अचानक मजबूत दिखने लगी। और दरअसल बीते चुनाव में बीजेपी ने बड़ी संख्या में दल बदलू पर भरोसा जताया था और चुनाव से ठीक पहले पाला बदलने वाले करीब 100 नेताओं को टिकट दिया था। और अब यही भारी नेता पार्टी के लिए सिरदर्दी बनते जा रहे हैं। और मौर्य ने ऐसे समय में पाला बदला जब बीजेपी के शीर्ष नेता शुरुआती 3 चरण के उम्मीदवारों पर मंथन में जुटी थी। और पार्टी को डर है कि अगर पाला बदल का सिलसिला तेज हुआ तो हालत संभालने में समस्या आएंगी। दरअसल सपा प्रमुख अखिलेश यादव को पता है कि पार्टी के लिए मुसलमान यादव वोट बैंक अभी सत्ता की चाबी नहीं रहा। और लोकसभा के बीते 2 और विधानसभा के एक चुनाव में करारी हार ने अखिलेश को इसका एहसास भी करा दिया। और इसी के मद्देनजर अखिलेश यादव ने इस चुनाव में बीजेपी के पुराने फॉर्मूले की तर्ज पर नई सोशल इंजीनियरिंग की। और इस नई सोशल इंजीनियरिंग में उन्होंने उसी बिरादरी पर ध्यान केंद्रित किया जिसने बीजेपी को बीते विधानसभा चुनाव में 3/4 बहुमत दिलाई। और दिलचस्प तथ्य यह है कि तब बाहर से आए नेताओं ने ही बीजेपी की सोशल इंजीनियरिंग को मजबूती दी थी।
5 राज्यों में विधानसभा चुनाव जीतने के लिए राजनीतिक दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है और चुनाव नजदीक आते ही दल बदलने का सिलसिला भी तेज हो चुका है और राजनीतिक पार्टियों ने प्रत्याशियों के नामों का भी ऐलान करना शुरू किया और इन सब के साथ राजनीतिक नेताओं की बयानबाजी और गुटबाजी भी सामने आने लगी है। समाजवादी पार्टी गठबंधन के पहले उम्मीदवार का ऐलान हो गया है और बुधवार को एनसीपी के उत्तर प्रदेश अध्यक्ष उमा शंकर यादव ने अखिलेश यादव से मुलाकात की और इसके बाद समाजवादी पार्टी ने ट्वीट करके इसकी जानकारी दी कि एनसीपी नेता के शर्मा बुलंदशहर की अनूप शहर विधानसभा सीट से सपा एनसीपी गठबंधन के संयुक्त प्रत्याशी होंगे।